तो एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाई आजाद सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के कड़ी में एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। इसके पहले मेरा एक वीडियो भाग 1 करके एशिया महाद्वीप से जुड़ी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुकी है। उसे अगर आप देखे होंगे तो उसका यह दूसरा सीरीज है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप उसे देख ले। तो चलिए समय को गंवाए बिना हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कलम और कॉपी साथ में और पढ़ाई तब आपके हाथ में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग उस वीडियो में जाने थे कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के दृष्टि से भी और क्षेत्रफल के दृष्टि से भी यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जब इतना बड़ा महाद्वीप होगा तो यह व्यवहारिक है कि यहाँ की यहाँ पर सांस्कृतिक विभिन्नता होगी, यहाँ की राजनीतिक विभिन्नता होगी, ठीक, भौगोलिक विभिन्नता होगी। यानी इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। आप याद रखिएगा, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक विविधता, भौतिक विविधता, इन सबको ध्यान में रखते हुए एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। आइए हम लोग जाने कि एशिया महाद्वीप ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन मामलों में वह विश्व के सबसे अग्रणी सूची में शामिल है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका जवाब क्या होगा? एशिया के मासिन राम में विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है मासिन राम में, जो कि भारत के मेघालय में स्थित जगह है मासिन राम, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर कहा जाए कि विश्व का सबसे गर्म स्थान तो वो भी कहाँ है? इस एशिया महाद्वीप में है। उस जगह का नाम है जैकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक। सबसे गर्म स्थान है एशिया का सबसे गर्म स्थान। अगर देखा जाए कि सबसे ठंडा स्थान तो उसका नाम है बरखोयांश, ठीक। इतना ठंडी है यहाँ पर कि तापमान -59 डिग्री होता है, ठीक। तापमान -59 डिग्री। जब इतना ठंडा है इसलिए इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है, ठीक। पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। अगर बात की जाए कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील तो वह है पैगांग झील। वो भी कहाँ है? तो इस एशिया में ही स्थित है, जो कि 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर बात की जाए विश्व का सबसे लंबी रेलवे सुरंग तो वो भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, जो कि सिकन है और यह जापान के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई है 53.85 किलोमीटर। 53.85 किलोमीटर। अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या, ठीक, वाला नगर कौन है, तो वह है टोक्यो, जो कि एशिया महाद्वीप में ही जाए। प्रायद्वीप की तो एशिया महादेश प्रायद्वीपों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे जो प्रमुख प्रायद्वीप है वह है अरब का प्रायद्वीप। 3 प्रायद्वीप जो है एशिया का जो काफी फेमस है, पहला वह है अरब का प्रायद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीप,
दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीप और तीसरा है इंडोचीन का प्रायद्वीप। यह एशिया का 3 प्रायद्वीप है जो काफी चर्चित है, इसे अक्सर सवाल पूछा करता है। अगर बात की जाए कि और किन क्षेत्रों में एशिया आगे है, तो विश्व में सबसे अधिक अगर चावल का उत्पादन होता है तो वह एशिया में ही होता है। यानी एशिया पूरे विश्व का अकेले 92% चावल का उत्पादन करता है। ठीक, एशिया 92% अकेले चावल का उत्पादन करता है। अगर बात की जाए कि सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कहाँ है, तो अभी एशिया में ही है। एशिया में स्थित चीन, जो कि विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ती है। चीन यानी विश्व का यह सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और मछली पकड़ने की दृष्टि से भी। अब ऑटोमेटिक है, जनसंख्या अधिक होगी तो करेंगे क्या भैया, मछली पकड़िए, तो मछली पकड़ने में ये लोग सबसे आगे है। अगर रबर उत्पादन की अगर बात करें, ठीक, तो रबर उत्पादन भी सबसे अधिक कहाँ होती है, तो एशिया महाद्वीप में होती है और जगह का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड विश्व का एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है, जो कि एशिया में स्थित है। अगर बात की जाए कि सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन है, तो वह है हांगकांग। और ये भी कहाँ है, एशिया में ही है। यानी एशिया समाचार पत्र पढ़ने में भी क्या है, सबसे आगे है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं जानकारी दो आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का अगर सबसे अधिक डाक घर की अगर बात की जाए तो वह है एशिया में। और एशिया में कहाँ, भारत देश में। किस देश में, भारत एक ऐसा देश है विश्व का जहाँ सबसे अधिक डाकघर पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक जलयान, जल में चलने वाले यान को अगर बनाने वाला देश है तो यह है जापान, क्योंकि यह क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत ही हाई क्वालिटी का यह देश है, उच्च तकनीक से परिपूर्ण, इसलिए इसे उगता हुआ सूरज भी कहा जाता है। एक समय था जब इस पर बम गिराए गए थे, तो ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा था कि जापान डेवलप नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता है, तकनीक है, तो आप डेवलप हो सकते हैं। यह बातचीत कौन करता है, जापान। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर विश्व के सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची पर्वत का अगर नाम पूछे तो वह है, आपको मालूम होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848, लेकिन इसकी ऊंचाई अभी हाल फिलहाल में बढ़ी है। ठीक, यह विश्व के सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, नेपाल। ठीक, नेपाल। हाँ, विश्व का यह सबसे अधिक अगर लंबी अगर हिंदू धर्म को मानने वाले अगर लोगों की बात करें तो नेपाल में सबसे अधिकतर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक, अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो गोरखपुर, ठीक, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर, जहां का प्लेटफॉर्म यानी रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वह सबसे क्या है, लंबी है, यानी 1.3 किलोमीटर क्षेत्र में। पहले पश्चिम बंगाल में था, लेकिन अब गोरखपुर यह विश्व का सबसे लंबी प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एशिया कोयला के उत्पादन में भी विश्व का सबसे अग्रणी स्थान बनाया हुआ है, जो कि चीन। यानी चीन सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है। चीन सबसे अधिक, अभी हम लोग देखें कि वह मछली पकड़ने वाला देश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो अभी एशिया में है। कौन देश, तो रूस।
हाँ, आप याद रखिएगा कि रूस और तुर्की, रूस और तुर्की ये दो ऐसे देश है जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक, तो रूस। ठीक, अगर बात की जाए एशिया से संबंधित और महत्वपूर्ण जुड़ी जानकारी का, तो हम इसके लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।